हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और आप लोग अपने घर पे आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ नवरात्रि का जो नवमी आप लोग करते हैं या फिर अष्टमी करते हैं, मुझे तो नहीं पता। हम लोग नवमी करते हैं और कई लोग अष्टमी भी करते हैं। तो सबका अपना अपना विचार होते हैं। कोई अष्टमी करते हैं, कोई नवमी करते हैं। हम लोग तो नवमी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग नवमी करते हैं कि अष्टमी करते हैं, तो बताइएगा। तो जो हमारे यहाँ के फ्रेंड्स, माता रानी के जो दर्शन होते हैं पूरा नवरात्रि में, क्या खाते हैं व्रत में। मेरा तो फास्ट है क्योंकि मैंने पूरे 9 रखे हैं और मैं 9 ही रखती हूँ। तो हम लोग नवमी का जो होता है कन्या पूजन, तो आप लोग कैसे करते हैं हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। क्योंकि हमारे यहाँ भी साफ सफाई होके परसों होगी नवमी पूजा। हम ब्लॉग बना रहे हैं आज, लेकिन हमारा ब्लॉग बनाने के एक ही टाइम से आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को ब्लॉग मिल जाएगा। तो और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि कमेंट में बताइएगा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, आई एम अनमैरिड। तो मैं कन्या पूजन कर सकती हूँ कि नहीं, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं रात को सोई थी तो मुझे यही ख्याल था कि सब लोग बोल रहे थे कि तुम कन्या पूजन कर सकती हो। कन्या मतलब अपने से छोटी कन्या पूजन तो मैं कर ही सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कुंवारी लड़कियां कन्या पूजन नहीं करती हैं। बहुत सारी आंटी लोग बोली हैं कि कुंवारी लड़की कन्या पूजन नहीं कर सकती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा तो बहुत मन है। मैं अपने घर पे रहती थी तो मेरी भाभी करती थी, तो उनको मैं देखती थी। तो सब लोग बोलते थे कि कन्या पूजन जो सुहागिन औरतें करती हैं, जैसे हमारी मम्मी, हमारी भाभी और जिनकी शादी हो गई है, वही लोग कन्या पूजन करते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि मतलब खाना पीना तो हम लोग भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। नहा के और विधि विधान से जैसे हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो अपनी छोटी सी जो कन्या होती हैं, क्या उनको हम नहीं पूज सकते हैं? हम तो पूज सकते हैं ना, वो तो उनसे छोटी होती है, माता रानी का स्वरूप होती हैं। तो क्या हम उनका पूजन कर सकते हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ होता है। तो हम सोच रही थी यही कि अगर हमारे लिए वो भी तो देवी समान होती है ना, क्योंकि हमसे छोटी होती हैं। हम तो बड़े हैं, भले से हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन जो हमसे छोटी हैं कन्या, उनको तो पूजा करने में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन आंटी लोग कह रही हैं कि ये तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम कन्या नहीं पूज सकती हो। तो कहते हैं श्रद्धा मन में होती है और पूजा भाई जिसको हम मानते हैं करनी ही चाहिए। जैसे हमने व्रत रखा है, व्रत हम बहुत दिन से रख रहे हैं, जब हम छोटे थे तब से हम व्रत रखते हैं। क्योंकि हमें पूजा में और सब चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा बिलीव है। क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि अभी तुम छोटी हो, नहीं कर सकती हो पूजा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मैं पूजा करूँगी। तो उन बोलती कि चलो ठीक है पूजा कर लो, लेकिन फास्ट मत रखना। मैं कहती थी नहीं मम्मी, जब फिर पूजा करूँगी तो फास्ट क्यों नहीं रखूँगी। तो मैं एक अजीब सा अट्रैक्शन होता था, कोई पूजा या फिर कहीं ऐसी पूजा वूजा होता था या फिर कहीं मंदिर वंदिर जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जैसे लगता वहाँ जाके मुझे सुकून मिलता है। तो अगर जिस काम में कहते हैं ना, जिस काम में सुकून मिले, जिस काम में श्रद्धा हो, तो वो काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमें शुरू से ही पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव है। मेरे घर पे सब लोग बोलते हैं कि सब कोई नहीं रखता है, तुम क्यों रखती हो। हम कहते हैं मुझे, मेरा जो अंदर से आत्मा कहती है ना, मुझे खुशी मिल रही है। और अगर मैं नहीं करती तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं। तो इसलिए मैं कहीं पूजा होता है या फिर कहीं पाठ वगैरह कीर्तन वगैरह होता है ना, मन करता है मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं भी वहाँ सम्मिलित हूँ, मैं भी भगवान की जो है सेवा करने में मुझे भी सौभाग्य मिले। तो फ्रेंड्स, जो काम करके सुकून मिले, शांति मिले, वो काम करने से पीछे क्यों हटना चाहिए। तो बस मेरा यही ओपिनियन था कि पुराने ज़माने की जो आंटियास होती थी ना, वो कहती थी नहीं नहीं ये सब काम मत करना, लड़कियों को नहीं करते, वो मत करो, ये मत करो। क्यों ना करें, हमारा मन करता है।
हमें जैसे लगता है कि सुख शांति मिलती है, हमें हमारा मन करता है कि ये काम करने से हमें खुशी मिल रही है या फिर ये काम करके हमें शांति मिलती है, तो वो काम करने से पीछे क्यों हटना चाहिए। तो मेरा यही ओपिनियन है कि ऐसा लोग क्यों जो फैलाते हैं कि अंधविश्वास कहते हैं, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। बहुत चीज़ें जो प्राकृतिक में बनाई गई है, जो चीज़ें कुछ सोच समझ के ही, कुछ विचार करके, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे कुछ सोच समझ के ही तो बनाए होंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि हाँ अंधविश्वास फैलाने के लिए, सब कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम नवमी पूजन करेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या मैं कन्या पूजन कर सकती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी, मैंने सबसे पूछा था, सब लोग बोले नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने छोटी कन्या की पूजा करना चाहती हूँ तो क्या ये गलत है। क्योंकि माता रानी तो किसी भी रूप में होती हैं, चाहे वो छोटी चाहे वो बड़ी, लेकिन जब मेरी से छोटी कोई बच्ची या फिर कन्या हो तो उनका पूजन हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये सब करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि एक खुशी के लिए करते, बस खुशी के लिए नहीं, मन में जैसे होता है ना कि श्रद्धा होती है, मन में लगता है कि हाँ ये काम मेरे लिए सही है, ये काम मैं करूँगी तो इससे मुझे खुशी मिलेगी, मुझे शांति होगी और मुझे सुकून मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं ना, वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। वीडियो स्किप करके जाओगे तो फिर मेरी बातें पूरी आप लोग समझ नहीं पाओगे। कुछ लोग हमारे भाई बहन हैं, कहते हैं कि यह तो ऐसे ही वीडियो है, ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं। आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे ही कोई फालतू वीडियोस वगैरह बनाती भी नहीं हूँ। मेरा ब्लॉग लेट आता है, लेकिन हाँ, उस ब्लॉग को आप लोग अगर पूरा देखेंगे तब मेरी जो बात आप लोग समझ पाएंगे। तो आप लोगों से मैं यही वीडियो एंड करती हूँ। आप लोगों से कोई गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा मांगती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। सभी लोगों को हैप्पी नवमी। देख लीजिए, हमारे यहाँ कुछ कंजक पूजा इस तरीके से होता है, सबके यहाँ अपने अपना तरीका होता है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोगों ने ऐसे ही किया है। तो प्लीज़ देख लीजिए हमारी पहली कंजक, और इतनी स्माइल के साथ, और हमारी सारी कंजक इतनी प्रीटी, इतनी खूबसूरत, इतनी स्माइल के साथ है, देख सकते हैं। गोलू मोलू हवीशा नाम है इनका, मानवी, और लोगों का तो नहीं जानते, जो लोगों को जानते हैं। बहुत प्यारी प्यारी, देख लीजिए, क्यूट। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा माता रानी का दर्शन करने के साथ।